पूर्व शिक्षा मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, इस राज्य में एक आईएएस अधिकारी जिसके ऊपर पिछले 3 दिनों से दोनों सदन में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, विपक्ष कह रहा है उनको बर्खास्त करो, राजभवन से ठनी हुई है, शिक्षकों से ठनी हुई है, एमएलसी उनके खिलाफ हैं, विपक्ष उनके खिलाफ है, कुछ सत्ता पक्ष भी उनके खिलाफ हैं। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि उनकी कार्यप्रणाली थोड़ा कड़क रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बट जो भी काम हो रहा है वो शिक्षा के हित में कर रहे हैं। अगर आज गांव में आप जाइएगा और गांव में अगर लोगों के से पूछिएगा तो जो शिक्षक कभी जीवन में नहीं आए थे विद्यालय, वो सब भी अब विद्यालय आना शुरू किए। ये एक पॉजिटिव पार्ट है। निगेटिव पार्ट ये है कि कोऑर्डिनेशन सब जगह नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने हम के संज्ञान में बात आई, हम समझते हैं इसका निष्कर्ष निकले। अच्छा, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, क्या शिक्षा विभाग के सचिव को वीसीज की बैठक बुलाने का अधिकार है? वीसीज तो करते ही हैं, पदाधिकारी तो वीसी करते ही हैं। कुलपतियों के साथ बैठक कर सकते हैं, कुलपतियों को बुला सकते हैं। फाइनेंशियल पावर हमारे पास है, हम फाइनेंस देते हैं, हम तनख्वाह देते हैं। अगर कोई ऑटोनोमस है, यूनिवर्सिटी अगर ऑटोनोमस है तो खुद फाइनेंस की व्यवस्था करे और अपना चलाए। जब फाइनेंस हम देते हैं तो नेचुरली हम चीज़ों को समझने के लिए और फाइनेंस की क्या स्थिति है उसको जानने का तो अधिकार शिक्षा विभाग को ही है। लेकिन अब राजभवन को लग रहा है कि मेरे अधिकार पर ये ऐसा नहीं है। राजभवन महामहिम राज्यपाल सर्वोपरि हैं। ही इज़ द चांसलर, उस पर कहीं कोई बहस नहीं है। लेकिन चीज़ों को और मॉनिटरिंग करने के लिए तो सर्वमान्य उच्च शिक्षा में राज्यपाल ही हैं, लेकिन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए शिक्षा विभाग तो पदाधिकारियों को बुला ही सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये लगता है कि ईमानदार हैं या फिर उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए? नीतीश कुमार कह रहे हैं ईमानदार हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष के भी कुछ कह रहे हैं कि उनकी ईमानदारी पे शंका है। कि शिक्षा विभाग का बजट सबसे बड़ा है। हमारा जैसे जैसे बजट का आकार बढ़ रहा है, हम शिक्षा के बजट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पूरे देश में देखिएगा बजट के मामले में हम तीसरे या चौथे स्थान पर हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे हम सबसे नीचे स्थान पे हैं। क्या कारण है आप बताइए? हम शिक्षा विभाग शिक्षा के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि के पाठक खराब हैं या के पाठक अच्छे हैं। लड़ाई इस बात की है कि ये विभाग राज्य सरकार शिक्षकों के लिए है कि शिक्षा के लिए।